Question number 17. Solve 3x minus 5 less than or equals to 6x plus 4 less than x plus 11 when x belongs to w, that is whole numbers, set of whole numbers, and x belongs to z, that is set of integers. Represent the solution set on a real number line in each case. फिर उस solution set को number line पर भी represent करना है. तो सबसे पहले इसको solve करेंगे for x एंड देन सेट के अकॉर्डिंग सोल्यूशन सेट लिखेंगे. तो चलिए सबसे पहले x के लिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इतनी इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे. ओके तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3x माइनस 5 लेस देन एंड इक्वल्स टू 6x प्लस 4. x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x वाले एक साइड लिखेंगे, यहाँ पर 6x, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस 3x लेस देन इन इक्वल्स टू एज इट इज, यहाँ पर माइनस 5 है, ये जो माइनस प्लस 4 है उस साइड जाने के बाद माइनस 4 हो जाएगा. राइट ओके अब माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव, लेस देन एंड इक्वल्स टू 6x माइनस 3x. 6x में से 3x माइनस किया तो कितना आया 3x. अब यहाँ पर x लेस देन एंड इक्वल्स टू माइनस 9. इस 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा. अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. सो यहाँ पर आ रहा है माइनस 3 लेस देन एंड इक्वल्स टू x. ओके सेकेंड, अब हमें इन इक्वेशन के इस पार्ट को सॉल्व करना है, इसको इसको इतने को. ठीक है 6x प्लस 4 लेस देन 11 प्लस x, यहाँ से यहाँ तक लिखा. अब इसको भी x के लिए सॉल्व करना है तो 6x है, इस x को इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव x है, लेस देन 11 एज इट इज. इस 4 को यहाँ से दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 4. 6x में से एक x माइनस किया तो 5x है, लेस देन 11 माइनस 4 7. अब यहाँ से x लेस देन 7, ये 5 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. ओके अगर इसको हमें पॉइंट्स में लिखना हो तो क्या आ जाएगा 5 1 सा 5 2 0.5 4 सा तो 1.4, 1 से बड़ा नंबर है. अब इसके लिए जो ये फर्स्ट है, देखो फर्स्ट के लिए जो x बिलोंग कर रहा है वो w को कर. तो यहाँ पर अगर हमें सोल्यूशन सेट लिखना हो तो क्या आएगा, होल नंबर कौन से होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. राइट अब यहाँ पर x ग्रेटर है, जिसकी ओर ये इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है. ठीक है तो x ग्रेटर है -3 से. अगर x -3 से बड़ा है देन ऑब्वियसली -3 के बाद देखो नंबर लाइन पर साथ साथ में सोल्यूशन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 5. ओके यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता जाएगा इस साइड भी इस साइड भी. अब जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 है, इट मीन्स ये वाला है, बट ये तो होल नंबर में आ ही नहीं रहा. होल नंबर में नेगेटिव नंबर होते नहीं, हो तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं. अगर x -3 से बड़ा है तो इस साइड मूव करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा. राइट अब यहाँ पर x इज लेस देन 1.4, x 1.4 से लेस है, बट होल नंबर में तो डेसिमल नंबर आते ही नहीं, 1.4 तो आता ही नहीं है. क्या आता है, ये छोटा है 1.4 से. 1.4 यहाँ पर होगा जो कि सेट ऑफ होल नंबर में नहीं आता, तो इसका मतलब ये किससे लेस होगा 1.4 से लेस है तो 1 के इक्वल होगा. राइट इससे लेस है तो 1 तो इंक्लूड होगा. अब देखो यहाँ से एक तो ये 0 आ रहा है, एक ये 1 आ रहा है, बस यही दो नंबर आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग. इसका मतलब सोल्यूशन सेट क्या है 0 1 एंड इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन क्या है, बस ये दो डॉट्स है, क्योंकि सिर्फ 0 एंड 1 इंक्लूडेड है. बीच वाले जो नंबर होते हैं डेसिमल नंबर्स होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उनको हम सेट ऑफ होल नंबर में नहीं कंसीडर कर सकते, वो इसमें आते ही नहीं है. ठीक है तो ये रहा इसका सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन एंड ये रहा सेट सोल्यूशन. एंड इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स z. अब z क्या होते हैं x बिलोंग्स टू
इंटीजर्स में नेगेटिव भी आते हैं नंबर, राइट, सो ऑन, पॉजिटिव भी आते हैं। अब इसके लिए सोल्यूशन सेट क्या होगा, सबसे पहले नंबर लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। हमें मालूम है x क्या है, x लाइज बिटवीन -3 एंड 1.4, यही है यहाँ पर, राइट। x ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 है, एंड x लेस देन 1.4 है, यही मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन सेट तो यहाँ पर हमें लिखना ही है, बट साथ में हम ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4, राइट, ओके। अब जो x है वो -3 से ग्रेटर एंड इक्वल है, ग्रेटर ग्रेटर मीन्स हम टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे, एंड इक्वल है इट मीन्स ये -3 भी इंक्लूडेड है। उसके बाद ये बड़ा 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 चलता जाएगा, कब तक जाएगा, यहाँ पर सीज हो रहा है ना, x लेस देन 1.4, 1.4 तो इंटीजर्स में भी नहीं होता, 1.4 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो उससे लेस ये आ रहा है, इसका मतलब ये भी इंक्लूडेड होगा, ये 1 2 3 4 5 5 जो इंटीजर्स है वो इसमें इंक्लूडेड है इसके सोल्यूशन सेट में, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसी को यहाँ पर लिख लो, -3 -2 -1 0 1, ठीक है। देखो हर किसी का अपना एक तरीका होता है सम्स को सॉल्व करने का, तो कई जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट पहले सोल्यूशन सेट लिखना इजी समझते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लें तो वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कौन से नंबर्स हैं जो सोल्यूशन सेट में लिखे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।